बहुत से स्टूडेंट अभी भी एनएसपी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं किए हैं, फाइनल सबमिट उनका नहीं हुआ है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट हो सकते हैं और क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन है भी, मैंने कमेंट भी देखा। तो क्या हमारा अभी जो स्कीम का डेट है ये एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो सारे स्कीम हैं वो सभी स्कीम का 31 अक्टूबर 2024 आपका लास्ट डेट रखा गया है स्कीम अप्लाई करने का। तो 31 अक्टूबर आपका जो है स्कीम अप्लाई करने का डेट है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और डिफेक्टिव अगर आपका हो जाता है तो उसका आपका 15 नवंबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 30 नवंबर है और डीएनओ, एसएनओ या एमएनओ वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यही अब जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेट क्या स्टैंड होगा, और मैं प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एनएसपी हेल्प डेस्क से मेरी बात भी हुई थी, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो पहले से ही मतलब कह सकते हैं पैटर्न आ रहा है या फिर ट्रेंड आप कह सकते हैं डेट का बढ़ने का, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनएसपी स्कॉलरशिप का जो भी डेट है वो प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक, यूजी पीजी जो भी स्टूडेंट है उन सबका जो डेट है अभी 31 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। बट ये जो 31 अक्टूबर 2024 है ये प्री मैट्रिक का मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अनाउंसमेंट में ये 31 अक्टूबर है, ठीक है। 4 बार ये डेट एक्सटेंड हो चुका है, मतलब अपडेट हो चुका है, ठीक है। और वही पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक का अभी आपका पहला बार ही बताया गया था, मतलब फर्स्ट अनाउंसमेंट में ही आपको बोला गया था कि आपका जो है 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रहेगा पोस्ट मैट्रिक अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्री मैट्रिक का पहले एक बार बात करते हैं। तो प्री मैट्रिक का सबसे पहले जो डेट रखा गया था वो था आपका अगस्त में, ठीक है। आपका 30 अगस्त 2024 रखा गया था। इसके बाद फिर आपका उसको एक्सटेंड किया गया, उसको एक्सटेंड करने के बाद फिर आपका 30 सितंबर 2024 रखा गया, फिर एक्सटेंड किया गया, फिर 15 अक्टूबर 2024 रखा गया और फिर एक्सटेंड किया गया, तब इसको 31 अक्टूबर 2024 रखा गया, ठीक है। बार बार आपका डेट जो है वो बढ़ चुका है प्री मैट्रिक का। बट पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो शुरू में भी यही कहा गया था कि आपका 31 अक्टूबर 2024 रहेगा, और अभी भी 31 अक्टूबर 2024 ही है। तो बिल्कुल अगर देखें कि प्री मैट्रिक का अगर डेट बढ़ रहा है तो पोस्ट मैट्रिक का भी बिल्कुल बढ़ेगा डेट। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरर आपको आ रहा होगा अभी जो भी एनएसपी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। किसी का नो डेटा फाउंड आ जा रहा है, किसी का नो रिकॉर्ड फाउंड आ जा रहा है, किसी का एन एरर अकर्ड या प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर आ रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि आप मतलब स्कीम या इंसेंटिव यू हैव सेलेक्टेड इज नॉट ओपन फॉर रिन्यूअल सबमिशन, ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। या फिर आपका डीबी वैलिडेशन एरर आ जा रहा है, या फिर सिंपल एरर आ जा रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है जो कि एक टेक्निकल एरर है एनएसपी की तरफ से। ये ज़्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2024-25 में जो एनएसपी की साइट है वो आपको अपडेटेड मिलेगी, और काफ़ी एक न्यू लुक, मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं प्रोसेस में भी, और वहाँ पे भी आपको ओटीआर जैसे इस बार एक नया मतलब कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इस बार से आपको ओटीआर के थ्रू ही करना होता है, ठीक है, अप्लाई आप कर पाएंगे। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं एनएसपी में, तो ये चेंजेस के कारण भी आपका जो है एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये एरर आ रहा है तो बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट अपना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए एनएसपी को जरूर डेट बढ़ाना चाहिए और बढ़ाएगा भी, ठीक है। कि पहला तो प्री मैट्रिक का इतना बढ़ा, और पोस्ट मैट्रिक का क्या बढ़ेगा या फिर नहीं, और उसके बाद फिर दूसरा ये हो जाता है कि इतना टेक्निकल एरर है तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आता है कि हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इसमें आपको 90% चांसेस है कि आपका जो है पोस्ट मैट्रिक का डेट जो है वो बढ़ेगा, यूजी का भी। तो प्री मैट्रिक की अगर बात करें तो प्री मैट्रिक का हो सकता है कि अपडेट नहीं एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो उसका नहीं मैं कह सकता, बट पोस्ट मैट्रिक अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए मैं बता दूं कि आपका डेट बिल्कुल एक्सटेंड होगा, और ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। और एनएसपी हेल्प डेस्क का भी यही कहना है। एनएसपी हेल्प डेस्क में जब मेरी बात हुई थी तो उनसे मैंने बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है और टेक्निकल एरर आ रहा है जब हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त टेक्निकल एरर आ रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने वक्त टेक्निकल एरर आ रहा है, या फिर जब फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारे मतलब ऐसे जो भी एरर हैं वो आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल इसका मतलब एनएसपी चेंज जो हुआ है एनएसपी के साइट पे, उससे इसमें फ़र्क पड़ा है, और साथ ही में ये डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक का उन्होंने बताया कि हाँ पोस्ट मैट्रिक अंडर ग्रेजुएट का एक्सटेंड होगा, बट प्री मैट्रिक का उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, और मैंने प्री मैट्रिक का मतलब कन्फर्म मैं नहीं जानता, तो उसको मैं नहीं कह सकता क्योंकि प्री मैट्रिक का पहले भी एक्सटेंड हो चुका है। तो अभी अब बात कर लेते हैं एक और एक ट्रेंड के साथ, अगर बात करें या पैटर्न बोलें आप, जो भी पिछले ईयर का या उससे पहले जो आ रहा है, अगर हम देखें पहले का जैसे 2021-22 का, 2022-23 का, 2023-24 का, तो सब में अगर आप देखेंगे तो आपका नवंबर या दिसंबर के लास्ट में आपका जो है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लास्ट डेट होता था, ठीक है। तब तक आप अप्लाई कर सकते थे, जैसे आपका नवंबर लास्ट हो गया या फिर दिसंबर लास्ट हो गया। और जब पहले इतना किया जाता था तो इस बार भी होगा, क्योंकि पहले तो ये सब कुछ एरर भी उतना नहीं आता था, बहुत कम आता था, और
अभी बहुत ज़्यादा एरर भी आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल डेट आपका बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा। और मेरे तरफ से बिल्कुल 100% चांस है कि मतलब डेट एक्सटेंड होगा। भी आप ये डिटेल देखें तो इसके हिसाब से भी 90% चांसेस होते हैं कि डेट एक्सटेंड होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।